जैसे लेट कर इंसान एक घुटने के ऊपर अपना पैर रख लेता तो तलवा सामने हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, वो इतना चमक करता था, रात्रि के समय अगर कमरे में अंधेरे के अंदर उसको नंगा हो जाए पैर कपड़ा उसका, तो इतनी रोशनी करता जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, इतनी चमक थी उसमें। तो दिन के समय और तलवे को ऐसे पैर के ऊपर पैर रखे वो लेटे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का तीर बनवाया था जहर में बुझवा के, विषाक्त करवा के, उसको लिए हुए फिर रहा था। वो शिकार भी करता था। उस दिन उस शिकारी को कहीं भी कोई शिकार हाथ नहीं आया, ना कोई मृग नहीं मिला, कोई पशु नहीं मिला जंगल में। और दिन के 12-1 बज गया। दिन के 12-1 बज गया तो उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूं, छाया अच्छी है। उस वृक्ष की जो टहनियां थी, झुरमटें जमीन पर छुई हुई थी, एक तरफ से अंदर प्रवेश करने का रास्ता था, यानी बहुत गहन छाया थी। अब उस शिकारी ने, बालिया नामक शिकारी ने उस वृक्ष की तरफ जाना चाहा। वहां दूर से देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से, उस पेड़ की उन पत्तों के अंदर से कोई चीज चमक रही है। शिकारी ने सोचा ये मृग की आंख है और यहां कोई मृग बैठा है। यदि मैं इधर उधर से देखूंगा, उसको जाके पकड़ूंगा तो हो सकता वो भाग ना जा। आज सारा दिन हो गया मुझे भटकते ने, कोई पशु नहीं मिला। उसने आव देखा ना ताव देखा, भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में चमक रहे पद्म को एक मृग की आंख, हिरण की आंख जानकर वो विषाक्त तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण के पैर में बहुत असहाय पीड़ा हुई। उन्होंने आवाज लगाई जैसे चोट लगने के बाद प्राणी करता है, मर गया रे, किसने क्या कर दिया रे, कौन है कौन है। अब शिकारी ने सोचा भाई ये तो कोई मनुष्य का लग गया, आदमी का लग गया, तो बहुत बात बिगड़ गई। अब वो शीघ्रता से जाकर देखा उसने कि वहां तो द्वारकाधीश मुकुट सहित श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं। तब उस शिकारी ने, पारधी ने कहा मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो राजन, मेरे से भूल होगी, धोखा हो गया। मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ विराजमान है। मैंने तो ये आपके पैर में चमक रहे पद्म, ये चमकीली वस्तु को मृग की आंख जान के प्रभु धोखे से तीर मार दिया, मेरा दोष नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, बैठ जा। शिकारी तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, आज बराबर हो गया। अब शिकारी कहता प्रभु आप राजा, मैं एक गरीब आदमी जंगल में भटकने वाला, आपका और मेरा क्या हिसाब किताब था प्रभु, मैं नहीं समझा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्वापर त्रेता युग में तो सुग्रीव का भाई बाली था और मैं रामचंद्र राजा दशरथ के घर जन्म था मेरा। उसमें मैंने भी तुझे धोखा दे करके वृक्ष की ओट लेकर के तेरी जान ली थी भाई, आज मैंने तेरा बदला दे दिया। आज तूने अपना वो टिट फॉर टेट बराबर कर लिया। अब एक काम कर, तू यहां से चला जा, ना तुझे गढ़ देंगे पांडव आगे तय, और किसी के द्वारा संदेशा भिजवा दे नगरी में कि मुझे ऐसे ऐसे तीर लग गया है और पांडवों को बुलवा देंगे। तो कहते हैं 5 पांडव रथ में बैठ कर आगे। भगवान श्री कृष्ण जी वहां तड़फ रहे थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, वो 5 वहां पहुंच गए।